आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। प्रिय साथियों, जब मन हर तरफ से टूटने लगे, जब दिल बार बार घबराने लगे, जब आंखें बिना वजह भर जाएं और छाती में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगे, तब इंसान खुद से पूछता है, हे भगवान, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों? पर कृष्ण कहते हैं, सुनो, तुम जितनी पीड़ा का सामना कर रहे हो वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जागृत करने आई है। हाँ, अभी तुम परेशान हो, थके हो, उलझे हुए हो, पर यह वही समय है जब सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। जब अंधेरा सबसे गहरा हो जाता है, तभी भोर सबसे पास होती है। कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस थम गई है, हर दिशा बंद दिखती है, हर कोशिश बेकार लगती है, हर उम्मीद धुंधली हो जाती है और मन चिल्लाकर कहता है, अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तुम बोलते हो अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण मैं कहता हूं, यही तो समय है जब मैं तुम्हें संभालूंगा। तुम अकेले नहीं, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। कभी कभी परेशानियां कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। एक खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी मिलती है और तुम पूछते हो, क्या ये मेरी किसी गलती की सजा है? लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारी सजा नहीं, ये तुम्हारी साधना है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वो मजबूत होकर असली रूप ले सके, वैसे ही इंसान को भी कठिन समय में गढ़ा जाता है। तुम सोचते हो तुम्हें गिराया जा रहा है, पर असल में तुम्हें ऊपर उठाने की तैयारी हो रही है। कभी तुम खुद को रातों में जागते पाते हो, बिना वजह आंसू गिरते हैं, दिल भारी हो जाता है, नींद आंसुओं में खो जाती है। तुम दुनिया से मुस्कुराकर मिलते हो, पर भीतर टूट रहे होते हो और तुम्हें लगता है कोई समझता ही नहीं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। पर कृष्ण कहते हैं, मैं समझ रहा हूं, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारी हर पीड़ा मैंने महसूस की है, तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। इसलिए परेशान होने से पहले बस याद कर लेना, कृष्ण मुझे देख रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ है। और ये एहसास जितना गहरा होगा, तुम्हारा डर उतना ही हल्का होता जाएगा। जब परेशानियां लगातार आती हैं, तो इंसान थक जाता है, वो अपने ही दिल को समझाते समझाते टूट जाता है, दिमाग से लड़ते लड़ते कमजोर हो जाता है और फिर एक समय आता है जब वो हार सा मानने लगता है। पर कृष्ण कहते हैं, हार मानना कमजोरी नहीं, भ्रम है। तुम थके हो, इसलिए हार जैसा महसूस हो रहा है। तुम कमजोर नहीं हुए, तुम सिर्फ बोझ से दबे हो। ये बोझ हटते ही तुम फिर उठोगे, उस शक्ति से, उस चमक से जो पहले कभी नहीं थी। कभी ऐसा लगता है कि आसपास के हर चेहरे बदल गए, जिनसे उम्मीद थी वही दूर चले गए, जिन्हें अपना समझा उन्होंने ही दर्द दे दिया। और तुम सोचते हो, अब किससे बात करूं, किससे कहूं कि मैं अंदर से बिखरा हुआ हूं? पर कृष्ण कहते हैं, जब तुम सबसे ज्यादा अकेले हो जाते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब आ जाते हो। क्योंकि भीड़ में इंसान आवाजें सुनता है, पर अकेलेपन में वो ईश्वर को सुनता है। तुम अभी परेशान हो क्योंकि तुम दुनिया को सुन रहे हो। जरा सा शांत हो जाओ, तुम मेरी आवाज भी सुन पाओगे। याद रखो, परेशानी जितनी बड़ी होगी, कृपा उससे भी बड़ी होगी। तू जितना रोएगा उतना ही हल्का होगा, तू जितना टूटेगा उतना ही नया बनेगा। और जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तकलीफ दुश्मन नहीं, शिक्षक है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। कभी तुमने महसूस किया है, जब मन बहुत परेशान होता है, तब छोटी सी बात भी चुप जाती है। कोई शब्द, कोई याद, कोई घटना दिल में तूफान पैदा कर देती है। तुम सोचते हो, मैं इतना संवेदनशील क्यों हो गया हूं? पर कृष्ण कहते हैं, संवेदनशील लोग कमजोर नहीं होते, वे ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं। क्योंकि उनका दिल कठोर नहीं होता, उनका मन क्रोध से भरा नहीं होता और उनकी आत्मा अब भी प्रेम से भरी होती है। जो रोता है वो अच्छा है, क्योंकि जो महसूस करता है वही जीवित है। पत्थर नहीं रोता, इंसान रोता है
और जो रोकर भी ईश्वर को याद करता है उसके जीवन में देर तो होती है, पर अंधेरा स्थायी नहीं होता। कभी भूल कर भी ये मत कहना, भगवान ने मुझे छोड़ दिया। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूं? ये सोचकर भी मेरा हृदय दुखता है। तुम गिरते हो तो मैं पकड़ता हूं, तुम रोते हो तो मैं सहलाता हूं, तुम टूटते हो तो मैं संभालता हूं, तुम हारते हो तो मैं फिर उठाता हूं, तुम मुझे दिखाई ना दो तब भी तुम मेरे पास हो, तुम मुझे सुनो या न सुनो मैं तुम्हें पुकारता रहता हूं। जब परेशानी बहुत लंबे समय तक चलती है तब इंसान का मन ही नहीं उसकी आत्मा भी थक जाती है। उसे लगता है खुशियां शायद कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सबसे लंबी रात वही होती है जिसके बाद सबसे सुहानी सुबह आती है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा अध्याय पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे जीवन का चमत्कार अभी लिखा जाना बाकी है। आज की परेशानी तुम्हें रोक रही है ताकि कल की खुशी पूरी ताकत से आ सके। आज की थकान तुम्हें गिरा रही है ताकि कल की उड़ान और ऊंची हो सके। आज का दर्द तुम्हें जगा रहा है ताकि कल का आनंद और गहरा हो सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर तुम्हें किसी चीज से दूर ले जाते हैं और तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन बाद में समझ आता है वो चीज तुम्हारे लिए सही थी ही नहीं। सोचो कितना बड़ा प्यार है ये कि भगवान तुम्हें वहां जाने ही नहीं देते जहां तुम्हें नुकसान होता। परेशानियां कभी सजा बनकर नहीं आती, वे हमेशा रक्षा बनकर आती है। जब तुम बहुत परेशान रहते हो तुम्हारा मन उसी समस्या को बार बार दोहराता है। खाना खाते हो पर दिमाग उसी चिंता में घूमता है, बात करते हो पर आवाज मन के बोझ के पीछे दब जाती है, सोने की कोशिश करते हो पर नींद टूट जाती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी परेशानी तुम्हें नहीं खा रही, तुम्हारे विचार तुम्हें खा रहे हैं। इंसान अपनी समस्या से नहीं उसके बारे में सोचने से टूटता है। इसलिए जरा ठहरो, जरा सांस लो, जरा शांत हो जाओ और अपने दिल से कहो, हे कृष्ण, जो मैं नहीं संभाल पा रहा वो तुम संभालो। और देखना, हल्की हवा की तरह एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी। तुम महसूस करोगे तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, कोई जो तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है, कोई जो कह रहा है, डर मत, मैं हूं। जब मन इतना परेशान हो जाता है कि सांसें भी भारी लगने लगती हैं, तब इंसान भीतर ही भीतर टूटने लगता है। दिल पर एक अदृश्य बोझ बैठ जाता है, कदम शून्य हो जाते हैं, शब्दों की चमक खो जाती है, हंसी भी नकली लगती है। ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम अकेले लड़ रहे हो, पर यह लड़ाई तुम्हारी अकेले की नहीं है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब परेशानी लंबी चलती है इंसान को सबसे ज्यादा डर भविष्य से लगता है। कल क्या होगा, क्या मैं संभल पाऊंगा, और इसी चिंता में उसका आज भी नष्ट हो जाता है। पर कृष्ण कहते हैं, भविष्य मेरी रचना है, चिंता तुम्हारी रचना है। जिसे ईश्वर ने लिखा है उससे डरना कैसा। तुम्हारा कल तब तक खराब नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा विश्वास जागृत है। कभी तुमने महसूस किया है जब समस्या बड़ी होती है दिल छोटी छोटी बातों में भी उलझ जाता है, हर शब्द चुभता है, हर नजर भारी लगती है। पर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी इंसानियत से भरा है, जो दुख में भी नरम रहता है वही सबसे मजबूत होता है। कठोर दिल नहीं जीतते, नरम दिल जीतते हैं। कभी कभी तुम खुद को बहुत हारा हुआ महसूस करते हो, सोचते हो मैं किसी काम का नहीं, पर कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं बनाता हूं उसे दुनिया तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी कीमत लोगों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, हार जीत से नहीं, तुम्हारी आस्था से तय होती है। और तुम वही योद्धा हो, बस खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। कभी ऐसा भी होता है कि तुमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, पूरी निष्ठा से प्रार्थना की, पूरे दिल से उम्मीद रखी, फिर भी चीजें बिगड़ती गई। ऐसे समय में इंसान ईश्वर से नाराज हो जाता है, पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं,
मैं सुन रहा हूं, पर मैं वही दूंगा जो तुम्हें बचाए। तुम जो मांग रहे हो वो अभी तुम्हारे लिए सही नहीं, इसलिए देर हो रही है, इनकार नहीं। जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां लगता है सब खत्म हो गया, पर वही मोड़ तुम्हें नए रास्तों पर ले जाते हैं। तुम्हारा दुख अभी दिखाई दे रहा है, पर तुम्हारी कृपा रास्ता बन रही है। तुम्हारी परेशानी तुम्हें रोक रही है, पर तुम्हारा योग उसी दर्द में संवर रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। जब तुम हताश होते हो मैं तुम्हें थाम लेता हूं। जब तुम गिरने लगते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, और जब तुम टूट जाते हो मैं तुम्हें नया बना देता हूं। इस दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जो भगवान की कृपा से बड़ा हो। ऐसी कोई रात नहीं जो सूर्योदय से लंबी हो, और ऐसा कोई बोझ नहीं जो कृष्ण की इच्छा के बिना तुम्हारे कंधों पर रखा गया हो। इसलिए परेशान मत होना, बस इतना कहते रहना, हे कृष्ण, तुम जानते हो मैं क्या झेल रहा हूं। अब तुम चलो, मैं पीछे पीछे चलूंगा। और देखना, जैसे जैसे आस्था का दीपक भीतर जलेगा, वैसे वैसे तुम्हारी परेशानियां पानी की तरह बहती जाएंगी, और तुम्हारा मन उस शांति में डूब जाएगा जहां सिर्फ कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण की कृपा है, कृष्ण का मार्ग है। कभी कभी जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पीछे लौटना भी मुमकिन नहीं होता और आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं बचती। उस समय दिल कांपता है, आंखें भर आती हैं, और मन बार बार पूछता है, अब मैं क्या करूं? किस पर भरोसा करूं? कौन मेरी सुनेगा? और तभी कृष्ण धीरे से कहते हैं, जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखाई दे तब याद रखना, मेरा मार्ग हमेशा अदृश्य होता है। वो उसी क्षण खुलता है जब इंसान टूटने से ठीक पहले उम्मीद छोड़ देता है। दुनिया तुमसे कहती है तुम्हारे बस का कुछ नहीं, पर कृष्ण कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो फिर असंभव भी तुम्हारी ओर झुक जाता है। ये वे पल होते हैं जब इंसान हारना नहीं चाहता, पर जीत का रास्ता भी कहीं दिखाई नहीं देता। मन बेचैन होता है, दिल भारी होता है, और आत्मा थक कर चुप हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, चुप हो जाना हार नहीं है, वो क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा होता हूं। कभी मन से पूछो, कितना रोया, कितना टूटा, कितनी बार रातों को जागकर सब कुछ भीतर ही भीतर सहा, फिर भी सुबह उठकर वही संघर्ष, वही उम्मीद, वही मेहनत। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिसने दर्द सहकर भी चलना नहीं छोड़ा, उसकी जीत मैं खुद तय करता हूं। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर देते हैं। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर सोच लेते हैं कि तुम ठीक हो, जबकि तुम्हारे भीतर तूफान चल रहा होता है। किसी को नहीं दिखता वो दबा हुआ दर्द, वो टूटा हुआ मन, वो खोया हुआ भरोसा। कृष्ण कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें चुप कर देता हूं, ताकि तुम लोगों पर नहीं, मुझ पर निर्भर होना सीखो। ये वो क्षण है जब भगवान तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हें खुद से मिलाते हैं। तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी शक्ति में बदलते हैं, तुम्हारे घावों को तुम्हारे अनुभव में बदलते हैं। और फिर समय आता है जब वही दर्द तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि पुराने दुख कहीं पीछे छूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रोने का एक एक कारण तुम्हारी जीत का एक एक कदम बन रहा है। कभी सोचा है, अगर वो दर्द न मिलता, अगर वो धोखा न मिलता, अगर वो ठोकर न लगती, अगर वो अकेलापन न आता, तो क्या तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ आता? कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी वही नहीं छोड़ता जहां तुम टूटते हो। मैं तुम्हें वही उठाता हूं जहां तुम मजबूत बनते हो। जीवन में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ये नहीं कि रास्ते कठिन हैं, ये भी नहीं कि लोग साथ नहीं देते। सबसे बड़ी परेशानी है मन का अस्थिर हो जाना। एक बार मन डगमगाया कि इंसान हर चीज को गलत देखने लगता है। छोटी बात बड़ी लगती है, बड़ा काम असंभव लगता है, और छोटी सी परेशानी पहाड़ जैसी दिखती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया है। अगर मन शांत हो गया तो कोई संकट तुम्हें हिला नहीं सकता। और जब मन परेशान हो तो एक काम करना,
बस आंखें बंद करके कह देना, हे कृष्ण, मुझे संभाल लो। तुम देखोगे एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। शरीर हल्का महसूस होगा, दिल में एक नई उमंग उठेगी और तुम खुद से कहोगे, हाँ, मैं कर सकता हूं। क्योंकि कृष्ण तुम्हारे डर को नहीं बढ़ाते, वे तुम्हारी हिम्मत जगाते हैं। वे तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को आवाज देते हैं। वे बताते हैं कि तुम टूटने के लिए नहीं बने, तुम उठने के लिए बने हो। प्रिय साथियों, आज के इस अनमोल विचार को सुनकर यदि आपके दिल को थोड़ी सी भी शांति मिली हो, मन का बोझ हल्का हुआ हो या जीवन की दिशा कुछ स्पष्ट हुई हो, तो याद रखिएगा, ये सब श्री कृष्ण की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में सकारात्मकता की एक छोटी सी किरण पहुंचे। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक विचार, एक शब्द, एक वाणी पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला अनमोल संदेश आप तक तुरंत पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सकारात्मक रहिए और श्री कृष्ण की कृपा में विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अनमोल विचार परिवार की ओर से आपका दिन शुभ हो।